अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज जो है वो जो प्रीवियस चैप्टर हमने छोड़ा था उससे आगे जो है वो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन ये भी एंट्री टेस्ट बेस्ड ही लेक्चर है। चंद एक बातें एंट्री टेस्ट के हवाले से ये ज़रूर करता जाऊँगा कि अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे से भी अगर एंट्री टेस्ट का नाम लिया जाए तो वो कहता है पता नहीं कोई बला है जिसको हमने फेस करना है। एक बात याद रखिएगा कि एंट्री टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हमने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया है कि वो डिफ़िकल्ट है। तो बेसिकली एंट्री टेस्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है। बात को तो बच्चे कहते हैं एमसीक्यू मुश्किल है तो ये एंट्री टेस्ट का एमसीक्यू है। नहीं, एमसीक्यू कोई सा भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है, आपने जवाब दिया पावर, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। ये आपने 2019 के एमडी कैट का एक क्वेश्चन का आंसर किया आपने। तो इसी तरह से अगर बात करता हूं तो ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो होता है वो चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो वो एंट्री टेस्ट के अंदर आ सकता है। तो खैर बात को स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है जी अनसर्टेनिटी। देखेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या है, इसके बाद ये देखेंगे कि एरर क्या है। अब अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करता हूं जी कि अनसर्टेनिटी क्या है। अनसर्टेनिटी है कि किसी भी मेजरमेंट के हवाले से अनश्योरनेस को क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी कहते हैं। दुनिया जहान की कोई भी मेजरमेंट है, आप कभी भी उसके मुतालिक 100% श्योर नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं जी कि अगर कोई लड़का है क्रिकेट मैच देख रहा है या कोई लड़की है वो स्टार प्लस के ऊपर बैठ के ड्रामे देख रही है, तो उसकी अम्मी उसको कहती है जी जल्दी से भागते हुए जाओ, जाकर ना ये मेजरमेंट लेकर आओ। अब ड्रामे की जल्दी है या मैच की जल्दी है, तो लड़का या लड़की जब मेजरमेंट लेने के लिए जाएगा तो वो मेजरमेंट दुरुस्त नहीं रहेगा। किस तरह से वो देखते हैं ज़रा। मिसाल के तौर पर मेरे पास सिचुएशन है कि मैंने लेंथ मेजर करनी थी, 12.7 है ये मीटर स्केल, ये है 12.8, ये मेरे पास आ जाता है 12.6, लेट कर लेंगे सेंटीमीटर में है। अब गौर करना, इनके दरमियान में मेरे पास आ गया 12.65, इस जगह पर मिडल में आ गया 12.75। अब गौर करना ज़रा, आप गए जल्दबाजी के अंदर जाकर आपने मेजरमेंट ली, भागते हुए वापस आए, आपकी अम्मी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाईजान कितनी मेजरमेंट है, तो आप आगे से आंसर देते हो 12.7। अब आपकी अम्मी कहेंगी 100% श्योर है, आप हो गए तकरीबन, मतलब आप उसके मुतालिक 100% श्योर नहीं थे। उसकी वजह क्या है, अब गौर करना जरा। पाकिस्तानियों का फर्ज बनता है कि वो हर चीज को राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर किसी के पैसे देने हैं तो फिर पीछे की तरफ, और अगर किसी से पैसे लेने हैं तो आगे की तरफ राउंड ऑफ कर देंगे। तो गौर करना जरा बात के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर हो सकता था कि वहां पर मेजरमेंट होती 12.71, आपने कहा चलो तकरीबन कितनी है 12.7, हो सकता है मेजरमेंट होती 12.66, आपने कितनी काउंट की 12.7, हो सकता है मेजरमेंट होती 12.72, आपने कितनी काउंट की 12.7। तो आप उस मेजरमेंट के मुताबिक या उस मेजरमेंट के मुतालिक 100% श्योर नहीं होगे, बल्कि क्या होगे, अनसर्टेन होगे, बल्कि क्या होगे, अनसर्टेन। अब मैं अनसर्टेनिटी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं कि गौर करना, आप यहां से लेकर यहां तक अनसर्टेन हो, तो अनसर्टेनिटी है क्या, एक इंटरवल है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के अराउंड। अब अगर आप कोई न्यू मेजरमेंट लेते भी हो सकता है कि आपका जवाब न्यू आ भी जाए, लेकिन स्टिल वो उसी इंटरवल के दरमियान लाई करेगा। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपकी मेजरमेंट आ जाए 12.73, लेकिन वो इसी इंटरवल में है। हो सकता है दोबारा मेजरमेंट लो, जवाब आ जाए 12.66, वो इसी इंटरवल में लाया करेगा। तो इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अनसर्टेनिटी एक इंटरवल है अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू, इंटरवल है अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब और करना जरा, एक मजे की चीज इसके अंदर देखते हैं जरा। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि ये अनसर्टेनिटी है किसके बराबर, है किसके बराबर, गौर करना जरा। इस अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है, आप यहां से लेकर यहां तक अनसर्टेन थे, तो कितनी अनसर्टेनिटी है, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.01 है ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, मतलब आपके अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है जी रीजन, कि अनसर्टेनिटी किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है। सबसे पहली वजह,
लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर कल को आपको पता चलता है मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया, मानोगे? कभी नहीं मानोगे, हो ही नहीं सकता। उसको कहेगा भाई इसे कुर्सी नहीं उठाएगा, इसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इसने क्या बनना है? वजह क्या है? आपने मेरे अबाउट अपने माइंड के अंदर लिमिटेशन बिठा ली। तो आपके पास जब भी आप मेजरमेंट लेते हो तो अनसर्टेनिटी आती क्यों है? लीस्ट काउंट की वजह से। अब आप कहोगे अभी सर कह रहे थे लिमिटेशन, अभी कहोगे लीस्ट काउंट, क्या मतलब है इस चीज का? बेसिकली लीस्ट काउंट आपके इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट को लिमिट नहीं करता। वो ये कहता है इससे कम आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो जब आप लिमिट लगाते हो तो उसी वजह से उस मेजरमेंट में क्या आती है? अनसर्टेनिटी आती है। तो ये चीज याद रखनी है कि अनसर्टेनिटी की एक वजह लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन सेंसेस। अब इससे मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी आंख की बात करता हूं तो मेरी आंख की वैल्यू जो है या आंख की रिजॉल्विंग पावर जो है या मैग्निफिकेशन पावर जो है वो लिमिटेड है, वो जिसको कहते हैं ना इनफानाइट नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे ह्यूमन सेंसेस जो है वो इम्परफेक्ट हैं, तो उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी आती है। अब आखिरी चीज, नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। सर्दियों के अंदर लेंथ ज्यादा हो जाती है, गर्मियों में सर्दियों में लेंथ कम हो जाती है, गर्मियों में लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो अब इस नेचुरल वेरिएशन की वजह से भी आप जब मेजरमेंट लोगे तो आपके उसकी लेंथ के अंदर जो मेजरमेंट होगी उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब ये तो होगी अनसर्टेनिटी की वजह। अब चंद एक टर्म्स आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहली टर्म आ जाती है वो आ जाती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, कि आप जो मर्जी कर लो, दुनिया जहान में हर मेजरमेंट अनसर्टेन होती है। अब जब दुनिया जहान की हर मेजरमेंट अनसर्टेन है तो उस डेफिनेट वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये होगी किसके बराबर? लीस्ट काउंट के। मतलब क्या है कि दुनिया किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर होगी। मतलब अगेन वही है कि लीस्ट काउंट क्या है? लिमिट करता है आपके इंस्ट्रूमेंट को, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आती है, और उस अनसर्टेनिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू उस लीस्ट काउंट के बराबर ही होगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, इस पॉइंट को यहां पर लिख भी देता हूं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? लीस्ट काउंट के बराबर होगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने का तरीकेकार क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब परसेंटेज निकालनी है तो सिंपल सी बात, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और बस इसको 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको बता देगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब एक और चीज आ जाती है, और वो क्या? बच्चा कहता है यार अजीबोगरीब मजाक है, बढ़ाते जा रहे हैं काम को। और यार जब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है, तो फिर ये फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों ले रहे हैं? उसकी वजह देखिएगा जरा। आपका जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हर वक्त आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता किसी भी मेजरमेंट के अनसर्टेनिटी के हवाले से। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप डिस्टेंस मेजर करते हो, के फॉर कराची लिख देता हूं फॉर एग्जांपल। आप कराची तक का फासला मेजर करते हो, कराची तक का जो फासला है वो लेट कर लो कि वो है जी 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर। अब मैं कहता हूं कि जब मैं कराची की लेंथ मेजर कर रहा था यहां से लेकर कराची तक का फासला, तो वो टोटल उसमें जो अनसर्टेनिटी थी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, वो थी 10 किलोमीटर। अब गौर करना जरा, मैंने मुल्तान तक का फासला मेजर किया, मुल्तान, एम फॉर मुल्तान, लेट कर लो वो 100 किलोमीटर था। अब इसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी मेजरमेंट में वो थी 5 किलोमीटर। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये बताओ कराची वाली मेजरमेंट ज्यादा अनसर्टेन है या मुल्तान वाली मेजरमेंट ज्यादा अनसर्टेन है? अब माशाल्लाह सारे ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे फौरन भाग के क्या कहोगे? कराची वाली जी, कराची वाली मेजरमेंट जो है ये ज्यादा अनसर्टेनिटी रखती है। अब गौर करना, बाकी देखने में भी ऐसे लग रहा है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इसमें कम है। अब पॉइंट चेक करना जरा, मैं कराची का परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालता हूं तो वो क्या आएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो जवाब आ गया 10/7%, 10/7%। अब और करना ज़रा। अब मैं देखता हूँ मुल्तान की अनसर्टेनिटी, तो वो भी अगेन 10/7, तो और करना ज़रा। इसकी अनसर्टेनिटी देखता हूँ, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, अब और करना ज़रा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कितना बन जाता है, 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ गया 5%। अब गौर करना ज़रा, गौर करना। ये बताओ मुल्तान वाली जो मेजरमेंट है उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 5%, जबकि इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये 10/7 तकरीबन 1.some%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि सम टाइम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपको धोखा दे सकती है। इस वजह से आप किसका इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट अनसर्टेनिटी निकालने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर बात करता हूं तो और कीजिएगा जरा। एक एमसीक्यू आ जाता है, फॉर एग्जांपल इसके साथ साथ कवर कर लेते हैं कि एक मेजरमेंट है 10 ± 0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो प्लस माइनस है ये यहां पर अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। तो अब ये तो है मेजर्ड वैल्यू, और ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी है और उस मेजरमेंट का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है। तो वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाईजान इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो पहली बात तो सिंपल सी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के बराबर होगी, तो वो तो 0.1 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें चार्ली और डेल्टा वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इतनी है ही नहीं, तो ये ऑप्शन निकल गया। अब और करना जरा आगे। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर विल बी 1%। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका अल्फा, कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 1% है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है एरर। एरर क्या है, आपने कोई वैल्यू ली, कोई भी वैल्यू आपने मेजर की, आपका जो जवाब है वो सही नहीं आता। मतलब क्या है, आप सी लेवल के ऊपर जाते हो, सी लेवल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप वहां पर जाके मेजरमेंट लेते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, आपका जवाब आ जाता है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके जवाब का और एक्चुअल आंसर का जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरर। कि जो आपने वैल्यू ली है और जो एक्चुअल वैल्यू थी दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। तो एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। अब एरर की वजह क्या हो सकती है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस पर्सन। मतलब क्या, दो चीजें। पहले चीज, मैं अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां समझता हूं कि मुझे भाईजान हर चीज़ आती है, ये वो इस तरह से करके, तो जो मैं काम करूंगा 100% सही होगा। अब मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूं तो फिर मैं उस काम के अंदर नेग्लिजेंस दिखाऊंगा, तो उस नेग्लिजेंस की वजह से भी एरर आ सकता है। जिस तरह खवातीन होती हैं अक्सर खाना बनाती हैं फिर भी उनका हाथ जल जाता है, वजह क्या है, वो कॉन्फिडेंट है यार ये तो होना ही होना, ये हमारे रोज़मर्रा का काम है। तो जब वो नेग्लिजेंस दिखाती हैं तो वहां पर एरर जरूर आता है। अब गौर करना, इनएक्सपीरियंस पर्सन कि तजर्बाकार बंदा नहीं है। जब तजर्बाकार बंदा नहीं होगा तब भी जाहिर सी बात है वो सही मेजरमेंट नहीं ले सकेगा, तो वहां पर भी क्या आएगा, एरर। फॉल्टी ऑपरेटर्स, आपका ऑपरेटर्स ही खराब है, आप पीट मर जाओ, आपका जवाब गलत आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी एरर आ सकता है। इनएप्रोप्रिएट मेथड, अब इसका क्या मतलब है, गौर करना जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं पानी का लेवल मेजर करना चाहता हूं। अब अगर मैं पानी का लेवल मेजर करने के लिए आंख को इस जगह पर रखता हूं तो मुझे पानी का लेवल ज्यादा लगेगा, अगर मैं आंख को इस जगह पर रखता हूं तो मुझे पानी का लेवल कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा इनएप्रोप्रिएट मेथड है, उसने भी एरर जनरेट किया। तो सही मेथड क्या है कि मैं पानी के लेवल के ऊपर आंख को रखूं तो मेरा जवाब दुरुस्त आएगा। अब गौर करना, इसके बाद दो टाइप के एरर होते हैं, एक रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर क्या है, आप ज्यादा सारी मेजरमेंट लेते हैं सेम कंडीशन में, सेम इन्वायरमेंट में, और हर दफा आपका जवाब डिफरेंट आता है। इस एरर को क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। बाज़ को आप पैसे गिन रहे हैं, आपने पैसे गिने, जवाब 100 आया, ओके, तसल्ली के लिए एक दफा और गिन लेते हैं, दूसरी मरतबा गिने, सेम कंडीशन सेम इन्वायरमेंट, जवाब 110, दिल खुश हो जाता है, भाई पैसे बढ़ गए, फिर दोबारा गिने,
तसल्ली के लिए जवाब 90 आ गया, दिल बैठ गया, भाईजान पहले पैसे बढ़ रहे थे अब कम हो गया, सेम कंडीशन है, हर चीज सेम है, जवाब मुख्तलिफ आ रहा है। ऐसे एरर को कहते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर की अगर बात करता हूं, इसके बाद आता है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर होता है जो हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास है सिस्टमैटिक एरर की एग्जांपल, वो आ जाता है जीरो एरर। अब जीरो एरर हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करेगा कि अगर जीरो एरर है फॉर एग्जांपल 0.1 तो अब मेजरमेंट लोगे 10, जवाब आएगा 10.1। अगर आप मेजरमेंट लोगे 11, जवाब आएगा 11.1। आप लेते हो 12, जवाब आता है 12.1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक एरर हर मेजरमेंट को इक्वली इफेक्ट करता है एंड इट इज ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। ये एमसीक्यू भी बन सकता है, द एरर दैट इज ड्यू टू सम डेफिनेट रूल इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। रूल से क्या मुराद है कि ये ऐसे ही नहीं जनरेट होगा, ये अगर होगा तो फिक्स अमाउंट में जनरेट होगा। अब रैंडम एरर की वजह क्या है, अननोन, आपको कोई भी वजह नहीं पता, रैंडम एरर की वजह कोई भी नहीं है। जबकि सिस्टमैटिक एरर की दो वजूहत हो सकती हैं, पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग, कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है आपने उसको सही बनाया ही नहीं है, कि आपने जिसके ऊपर मार्किंग की है वो दुरुस्त नहीं की हुई, तो उसकी वजह से भी सिस्टमैटिक एरर आता है। अब रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, टेकिंग एवरेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। आप देखना जरा, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हो वहां पे लिखा होता है 3 या 5 वैल्यूज लेनी है, वजह क्योंकि आप 3 या 5 वैल्यूज इस वजह से लेते हैं ताकि फिर आप उनका बाद में एवरेज लें। जब आप एवरेज लेते हैं तो बेसिकली आप किसको रिड्यूस कर रहे होती हैं, रैंडम एरर को। तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने का बेस्ट मेथड ये है कि ज्यादा सारी वैल्यूज लें और उनका एवरेज ले लें। सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस करने का तरीकाकार क्या है, जीरो एरर करेक्शन, या अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लें, तो उससे भी सिस्टमैटिक एरर दूर हो सकता है। अब इसके बाद एमसीक्यू आ जाता है, गौर करना जरा, आसान से एमसीक्यू है बस जस्ट टेस्ट करने के लिए। रैंडम एरर कैन बी करेक्टेड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, जीरो एरर करेक्शन, बोथ या डेल्टा नन। अब सारे के सारे बच्चे बड़े ज़हीन बैठे हैं, फौरन भागकर आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है, टेकिंग एवरेज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन आप गलत हैं। अब गौर करना, रैंडम सिस्टमैटिक, इधर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया रिड्यूस का, इधर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है करेक्टेड का। रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बट कैन नॉट बी करेक्टेड, ये बात याद रखिएगा, आप कभी भी रैंडम एरर को मुकम्मल तौर पे करेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका जवाब क्या बनेगा, डेल्टा नन ऑफ दीज। ये बात याद रखनी है। एमसीक्यू देखिएगा कि देखने में बड़ी आसान चीज लगती है, उसके अंदर ट्रिक छुपा होता है। अब गौर करना, लेट कर लो, एक और एमसीक्यू आपके सामने आ जाता है। स्क्रू गेज है, उसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, आपने उससे ज्यादा सारी वैल्यूज ली, 1.02, 1.02, 1.01, 1.02, 1.02 मिलीमीटर के आपके पास एक स्क्रू गेज था। आपने तार का डायामीटर निकाला और 5 डिफरेंट आंसर निकले, मतलब आपने 5 दफा मेजरमेंट ली, तो ये आपके आंसर आ गया। आपने फिर तार को साइड पे किया, स्क्रू गेज के जॉज को बंद कर दिया। जब आपने जॉज को बंद किया तो आपका जो आंसर है वो आया -0.02 मिलीमीटर, -0.02 मिलीमीटर। अब गौर करना जरा, द एक्चुअल डायामीटर ऑफ द वायर। अब इसका क्या मतलब है, गौर करना जरा। सबसे पहले नंबर पे इन 5 वैल्यूज का एवरेज निकालो, आप अंडरस्टूड होगा कि ये तकरीबन 1.02 मिलीमीटर आएगा। अब उसने हिंट यहां पर यह दिया है कि जब उसने जॉज को क्लोज किया तो जवाब आ रहा है -0.02, तो ये जीरो एरर है, ये जीरो एरर है। अब यहां पर नेगेटिव का मतलब ये बता रहा है कि उसने ये मेंशन कर दिया यहां पर कि ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव जीरो एरर को फाइनल मेजरमेंट में ऐड करते हैं, तो फिर 1.02 प्लस 0.02 दैट विल बी 1.04, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डेल्टा आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया जी एरर एंड अनसर्टेनिटीज। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जी। चलिए जी बेटा, बात को स्टार्ट करती हैं। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने लगे हैं वो है जी प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। अब ये वो आर्टिकल है जो अच्छे खासे बच्चों को मसला भी करता है, लेकिन इंतहाई आसान सा आर्टिकल है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रिसिजन है क्या। अगर मैं प्रिसिजन की बात करता हूं, मिसाल के तौर पर लेट कर लो,
1.1 सेंटीमीटर। मैं मेजरमेंट्स लेता हूं डिफरेंट, एक आता है 1.1, एक आता है 1.2, एक आता है 1.3। तो ये मैंने डिफरेंट वैल्यूज ली, इन वैल्यूज के दरमियान जो क्लोजनेस है उसको क्या कहते हैं? प्रिसियन। मिसाल के तौर पर क्लोजनेस है 0.1 सेंटीमीटर, तो प्रिसियन कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो गौर करना जरा, अब मैं कह देता हूं जी 1.1, 1.1, 1.12, 1.13। अब गौर करना जरा, इन डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान जो क्लोजनेस है उसको क्या कहूंगा? प्रिसियन। तो इस केस के अंदर क्लोजनेस कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। तो प्रिसियन है क्या? डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज के दरमियान जो क्लोजनेस है उसको क्या कहते हैं? प्रिसियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रिसियन कहते हैं। अब गौर करना जरा, ये तो मैंने बात कर ली प्रिसियन की। अब अगर मैं बात करता हूं, मैं बार बार लगा रहूंगा, चेक करता रहूंगा, यार प्रिसियन ज्यादा है, प्रिसियन कम है, क्लोजनेस कम है, क्लोजनेस ज्यादा है, इसकी बजाय मैंने एक निशानी रख ली। और वो निशानी क्या रखी? क्या? गौर करना कि एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो है, प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगा। क्या मतलब है इस चीज का? गौर करना। अब मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगा? लीस्ट काउंट के। किसके बराबर होगा? लीस्ट काउंट के। गौर करना बात के ऊपर। एक मेजरमेंट ये है मेरे पास, एक मेजरमेंट ये है। अब इसमें 0.1 का क्लोजनेस है, इसमें 0.01 का। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है या ये? तो आप कहोगे ये वाली मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। वजह? क्योंकि इसके दरमियान क्लोजनेस जो है वो ज्यादा है, ये मेजरमेंट ज्यादा करीब करीब हैं। तो गौर करना जरा, तो ये जो 0.01 सेंटीमीटर है ये उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है। ये उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है? लीस्ट काउंट। आसान लफ्जों में, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना छोटा उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतना कम, तो उससे लिया जाने वाला मेजरमेंट उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। अब गौर करना जरा, गौर करना इस बात के ऊपर गौर करना। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं एक चीज लिखता हूं, प्रिसियन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। अब बच्चा कहेगा जी भाई यार उस्ताद भी अभी क्या बात कर रहा है, किस तरफ चला गया? एक तरफ तो अभी मैंने बोला कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, तो मेजरमेंट जो होगा वो ज्यादा प्रिसाइज होगा, ऐसे ही बोला। अब आप एक दफा कह रहे हो कि सर एक तरफ आप ये बोल रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज, दूसरी दफा आप बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्रिसियन इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। एक तरफ मैं इक्वालिटी शो कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं इनवर्सली शो कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या? गौर करना, मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज बोली हैं और दो डिफरेंट नाम बोले हैं। एक में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है प्रिसियन का और एक में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है प्रिसाइज मेजरमेंट का। गौर करना जरा, एक क्वालिटी के लिहाज से बात है, एक क्वांटिटी के लिहाज से बात है। क्या मतलब है? गौर करना, ये बताओ ये मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है या ये वाली मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है? आप कहोगे सर जी ये वाली मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है। वजह? क्योंकि इनके दरमियान क्लोजनेस क्या है? ज्यादा। तो मैं क्या कहूंगा कि जितना छोटा लीस्ट काउंट, जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, तो मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज। लेकिन उस प्रिसियन का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा किसके बराबर? उस गिवन लीस्ट काउंट के बराबर होगा, उस गिवन लीस्ट काउंट के बराबर। ये बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है आपको कि मेजरमेंट एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, जहां पर लीस्ट काउंट छोटा, जहां पर लीस्ट काउंट छोटा। लेकिन उस प्रिसियन का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगा? उस लीस्ट काउंट के बराबर होगा। मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1, तो उस मेजरमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1, उसका प्रिसियन भी 0.1 होगा। तो एक क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की बात है। अब एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? अब लेट कर लो ये मेरे पास वैल्यूज हैं, इनका मैं एवरेज लेता हूं। लेट कर लो एवरेज आंसर आ जाता है 1.12, इनका आंसर आ जाता है जी 1.13। अब गौर करना जरा बात के ऊपर। अब ये जो 1.2 है वो था इनका एवरेज, और ये जो 1.13 है ये था एक्चुअल आंसर। तो एक्यूरेसी है क्या कि जो मेरी वैल्यूज थी मेजर्ड, इनका एवरेज लिया, इस एवरेज और एक्चुअल वैल्यू की जो आपस में क्लोजनेस है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू का आपस में क्लोजनेस है, इसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
एक्यूरेसी। प्रिसियन था डिफरेंट मैयर्ड वैल्यूज के दरमियान क्लोजनेस। अब उन्हीं वैल्यूज का एवरेज लो, एवरेज और स्टैंडर्ड वैल्यू का जो आपस में क्लोजनेस है उसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। और एक्यूरेसी की निशानी क्या है कि कोई मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं। तो गौर करना जरा। अब एक्यूरेसी की निशानी ये है, एक्यूरेसी की निशानी कि एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन दैट हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कि कोई भी मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट है, आप उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो, अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम आएगा तो वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा, मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये तो आगे कंसेप्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन का। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। और करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। अब ये सारे के सारे यूं समझ लो, मैंने एरो शो कर दिए, ये सेंट्रल पोर्शन है। अब ज्यादा प्रिसाइज का सबसे पहला मतलब क्या है कि मेजरमेंट करीब करीब होंगी। तो कौन सी वाली मेजरमेंट करीब है? क्या ये करीब है? नहीं, निकल गया ऑप्शन नंबर अल्फा। क्या ये करीब है? तो डेल्टा भी निकल गया। अब मेन फंडा किसका आ गया? बीटा और चार्ली का, कि इसमें भी मेजरमेंट करीब है, इसमें भी मेजरमेंट करीब है। अब उसने कहा थी लेस एक्यूरेट। अब सेंटर के ये वैल्यूज जितना करीब होंगी, जितना करीब होंगी तो मोर एक्यूरेट होंगी, लेकिन उसने पूछा लेस एक्यूरेट। अब बीटा जो है ये मोर प्रिसाइज और सेंटर के करीब भी है तो मोर एक्यूरेट। ये हमारा जवाब नहीं है, ये जवाब है चार्ली। क्या ये मोर प्रिसाइज है, मेजरमेंट करीब करीब ही है, लेकिन लेस एक्यूरेट है कि ये सेंटर से दूर है। तो इसका ऑप्शन नंबर चार्ली जो है वो दुरुस्त जवाब आ जाता है। अब गौर करना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन दैट हैज लेस। अब ये बहुत अच्छा एमसीक्यू है, गौर करना। एक प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है? जो जिसमें मोर प्रिसिजन है, लेस प्रिसिजन है, लेस एरर है, या डेल्टा बोथ ए एंड सी। अब इसमें सबसे हॉट फेवरेट आंसर जो अक्सर बच्चों का होता है वो होता है बोथ ए एंड सी। अगर नहीं, ये नहीं, हर एमसीक्यू के अंदर उनका डेल्टा वैसे ही फेवरेट होता है। डेल्टा नन ऑफ दीज चूज कर लो, ऑल ऑफ दीज पॉसिबल चूज कर लो, बोथ है तब भी चूज कर लो। गौर करना जरा। अब देखने के अंदर बच्चा जब इस एमसीक्यू को देखता है बहुत इजी एमसीक्यू लग रहा है कि बच्चा कहेगा अच्छा यार मोर प्रिसिजन और लेस एरर ऐसा होना चाहिए तो तब मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगी। नहीं, गौर करना जरा, गौर करना। एरर का प्रिसिजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, एरर का प्रिसिजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये तो निकाल दो। प्रिसिजन क्या है? डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, जितनी करीब होंगी प्रिसाइज। गौर करना जरा बात के ऊपर। अब आ प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन दैट हैज, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है लेस प्रिसिजन, लेस प्रिसिजन। अब बच्चा कहेगा लेस प्रिसिजन क्या मतलब इस चीज का? अभी अभी मैंने यहां पर बोला था क्या कि लफ्ज जो प्रिसिजन है वो बराबर है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बराबर है लीस्ट काउंट के। तो एक प्रिसाइज मेजरमेंट वो है जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, यानी कि लीस्ट काउंट कम। तो जो प्रिसिजन का लफ्ज है वो रिलेटेड है लीस्ट काउंट के। तो यहां पर लेस प्रिसिजन का मतलब है लेस लीस्ट काउंट, तो लेस लीस्ट काउंट का मतलब लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो ये एमसीक्यू जो है बच्चों को अक्सर ट्रिक कर सकता है। तो ये देखिएगा इसका जवाब है जी लेस प्रिसिजन। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब ये भी सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एन एक्यूरेट मेजरमेंट मस्ट, एक एक्यूरेट मेजरमेंट जो है उसमें कौन सी वाली कैरेक्टरिस्टिक मस्ट होनी चाहिए? गौर करना, हैव लेस एरर, लेस प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज। अगेन सबका फेवरेट आ गया बोथ ए एंड सी के हैव लेस एरर एंड मोर प्रिसाइज। अब गौर करना जरा, मैंने कहा थी एक्यूरेसी क्या थी? आपने ज्यादा सारी वैल्यूज का एवरेज लिया, उस एवरेज और एक्चुअल वैल्यू में जो क्लोजनेस है उसको क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। तो फिर यार इसे पिछला आर्टिकल याद करो, मैंने एरर क्या बताया था कि आपकी वैल्यू का और जो स्टैंडर्ड वैल्यू का डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? एरर। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक्यूरेसी और एरर आपस में रिलेट हो सकते हैं। कैसे? गौर करना, मेजरमेंट जितनी क्लोज होगी, मतलब फाइनल मेजरमेंट स्टैंडर्ड की जितनी क्लोज होगी तो एरर उतना कम, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट वो है, उसकी निशानी ये बना सकता हूं कि उसमें जो एरर होगा वो क्या होगा? कम, यानी कि आपका जो एवरेज जवाब है वो स्टैंडर्ड वैल्यू के उतना करीब होगा। तो ये हमारे पास हो गया जी अब का लेक्चर।
इंशाल्लाह उम्मीद है जी आपके लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।